जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल महेश दास ब्लॉग में। मैं महेश दास आप सभी भाई बहनों एवं साधु संतों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो भगवत प्रेमियों, आज का विषय ये है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्रह्म की साधना किस प्रकार की जाती है और ब्रह्म है कौन। देखिए, अनेक प्रकार के साधु हैं, अनेक प्रकार के अपने अपने मत हैं, और जो भी साधु संत है वो अपना अनुभव बताते हैं, कहते हैं कि ब्रह्म को प्राप्त करने का ये रास्ता है, यह भक्ति करने का ये तरीका है, इस प्रकार से भक्ति करो आपको ब्रह्म प्राप्त होगा। ठीक है। और ब्रह्म है कौन, जब तक हम नहीं जानेंगे कि ब्रह्म कौन है तब तक हम ऐसे किसकी भक्ति करेंगे। तो आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि ब्रह्म कौन है और उस ब्रह्म को प्राप्त करने का सही रास्ता क्या है, भक्ति की विधि क्या है जिससे हम उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाएं। तो वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, पहले ब्रह्म को पहचानिए कि ब्रह्म कौन है। ब्रह्म जो है वो पूर्ण ब्रह्म है, परमेश्वर है, जिसने सारे दुनिया को रचा। ठीक है। जितनी योनियां हैं उसी ब्रह्म ने रची है। मनुष्य शरीर भी जो है ये ब्रह्म ने रचा है, और जो मैं बोल रहा हूँ ये भी ब्रह्म है। इसलिए आप भी ब्रह्म हो, जितने भी जीव जंतु हैं सब ब्रह्म है। खाली ये काया अलग है, ये रूप जो है, शरीर है, ये अलग अलग है, लेकिन सभी के अंदर ब्रह्म समाया हुआ है। तो उस ब्रह्म की साधना करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सुनो, देखो, सीधा सीधा सा तरीका है कि आपको पाखंडवाद नहीं फैलाना है। ठीक है। जो आपके गुरु आपको भक्ति बताते हैं उस भक्ति को करिए, उसके बाद आप गुरु मर्यादा में रहिए। ठीक है। और जो गुरु आपको मंत्र देते हैं उस मंत्र का आप अजपा जाप करिए। अजपा जाप का अर्थ ये होता है जिसकी कोई गिनती ना हो। ठीक है। आप ध्यान योग करिए। ध्यान योग से ब्रह्म प्राप्ति होती है। ये भ्रमण करने से, यात्रा करने से, ठीक है, या मेले में घूमने से, ठीक है, या किसी साधु संत से मिलना, समारोह करना, इसमें कुछ नहीं है। इसमें आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर ब्रह्म प्राप्ति करना चाहते हो तो आप ध्यान योग करें। अब ध्यान योग कैसे होगा, ये तो कठिन बात है, क्योंकि 5 इंद्रियां हैं जो ये स्थिर नहीं रहती हैं, हमें इधर उधर भटकाती हैं, और जब भी हम ध्यान योग के लिए बैठते हैं तो हमारे लिए नई उलझन खड़ी कर देती हैं इंद्रियां। तो देखिए, अगर इंद्रियां हम ये सोचें कि इंद्रियां इधर उधर हमें शिथिल विथिल करती इसलिए हम ध्यान योग नहीं कर पा रहे, तो ये भी हमारी बहुत बड़ी भूल है। देखिए, अगर एक इंद्री नहीं है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर अंधा है, अगर किसी व्यक्ति के नेत्र नहीं है और अंधा है, तो वो अंधा होने पर भी ईश्वर का दर्शन कर सकता है, ईश्वर की कल्पना कर सकता है। भले ही उसकी एक इंद्री कम है, नेत्र नहीं है, एक इंद्री कम हो गई, अंधा है। और वही व्यक्ति जो अंधा है, नेत्रहीन है, वही व्यक्ति एक स्त्री के शरीर की भी कल्पना कर सकता है। भले भी उसकी आंखें नहीं है, अंधा है, उसको कुछ नहीं दिखता है, फिर भी कर सकता है। क्योंकि कल्पना जो करता है वो मन के द्वारा होती है, नेत्रों के द्वारा नहीं, इंद्रिय के द्वारा नहीं।
क्योंकि इंद्रियों को इधर उधर जो भटकाता है ये मन भटकाता है। इसलिए इंद्रियां शिथिल विथिल जो होती हैं, जो इधर उधर संसारिक भोग विलासों में भटक रही हैं, ये संसारिक में घूम रही हैं, इसमें सबसे बड़ा जो किरदार निभाता है, रोल करता है मन। इसलिए मन को स्थिर करिए। जब आप मन को स्थिर करेंगे तो जो इंद्रियां हैं, जो अपने अपने विचारों में विचरती हैं, ठीक है, जो हमें भक्ति मार्ग में भटकाती हैं, ये भटकाना बंद कर देंगे। फिर हम भक्ति मार्ग में नहीं भटकेंगे। और मन को नियंत्रण करने के लिए आप बुद्धि को स्थिर करिए, क्योंकि जब आपकी बुद्धि स्थिर होगी, और बुद्धि स्थिर कैसे होती है? ज्ञान से। जब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, और ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? गुरु से। भाई सीढ़ी बाई सीढ़ी चलना है ना आपको। अगर आप छत पे चढ़ रहे हो तो अगर सीढ़ी, उसमें अगर 15 डंडे लगे हैं नसेनी में, सीढ़ी में, तो आप एक एक डंडा चढ़ोगे ना, तभी तो ऊपर पहुंचोगे। अब ये तो नहीं है कि खाली एक पहले डंडे पे पैर रखा सीधा 15 डंडे पे चढ़ गए, छत पे आ गए। नहीं, चोट लग जाएगी, गिर जाओगे, धोखा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये भक्ति मार्ग है। तो मन को स्थिर करने के लिए, नियंत्रण में करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। और ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? गुरु से। तो अब बात कहाँ गई? गुरु। तो कहते हैं कि गुरु बिन काऊ ना पाया ज्ञाना। ठीक है, इतने बड़े बड़े कवि हुए, उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि गुरु खड़े गोविंद खड़े किसके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो मिला। क्योंकि गुरु से बड़ा कोई नहीं है, ये याद रखो। गुरु से बड़ा कोई नहीं है। जब तक आप गुरु धारण नहीं करेंगे, गुरु से मंत्र दीक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आपका मोक्ष नहीं हो सकता, आपको ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकती। ये 100% है, लिख लो। आपको ब्रह्म प्राप्त होएगा नहीं। इसलिए पहले आप गुरु बनाइए, ठीक है। और यदि आपने गुरु बनाए हैं और भक्ति आप जो कर रहा है मर्यादा में रहकर करिए। जो गुरु आपको नियम बता दें उन नियमों का पालन करिए। देखिए, कुछ नियम मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपको वाकई में ईश्वरीय शक्ति का लाभ लेना है, ठीक है, भगवान के दर्शन करने हैं और कलह कष्ट से दूर होना है, परम शांति को अगर प्राप्त होना चाहते हो, तो कुछ नियम होते हैं भक्ति मार्ग में। ये मैं नहीं, आप जो जिस गुरु को आप धारण करेंगे वो गुरु जी भी आपको ये नियम बताएंगे। और मंत्र तो आपके गुरु बताएंगे। तो देखिए, जैसे कि शराब, मांस, मदरा, इसका सेवन नहीं करना है। शराब नहीं पीनी है, मांस नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना, किसी प्रकार का धूम्रपान नशा नहीं करना है, ठीक है। पर यदि आप चाहे शादीशुदा हो या आप कुंवारे हैं, आपका विवाह नहीं हुआ है, फिर भी आपको एक नियम करना है कि आप पराई बहन बेटी स्त्री से संबंध न रखें। जो रिश्ता है उससे वही रिश्ता रखें। अगर बहन है तो बहन का रिश्ता रखें, जो माँ है उससे माँ का रिश्ता रखें। आपकी अगर पत्नी है तो अपनी पत्नी जो है उससे अपना पति पत्नी वाला संबंध रखें, अन्य स्त्री से न रखें, क्योंकि ये भक्ति मार्ग में पाप है, बहुत बड़ी बात है। समझ रहे बात को? क्योंकि ये काम वासना जो होती है, वासना ये कभी मनुष्य की नष्ट नहीं होती है, मनुष्य के अंदर बनी रहती है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि यदि ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हो तो पहले गुरु बनाए। गुरु आपको ज्ञान देंगे। जब आपको ज्ञान प्राप्त होगा तो ज्ञान के प्राप्त होने पर आपकी बुद्धि स्थिर होगी, आपकी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकेगी, गलत कामों में आपकी बुद्धि नहीं जाएगी। उसके बाद जब बुद्धि स्थिर हो जाएगी तो आपका मन स्थिर हो जाएगा। जब मन स्थिर होगा, मन से जो परे है, शक्तिशाली है, वो है आपकी आत्मा। जब आत्मा आपकी कंट्रोल में हो जाएगी, बिल्कुल नियंत्रण में हो जाएगी, ठीक है, तब आप ईश्वर का ध्यान कर पाएंगे। और जब मन कंट्रोल में हो जाएगा ना, तो इंद्रियां तो अपने आप कंट्रोल में हो जाती, क्योंकि मन ही तो एक सारथी है और इंद्रियां ये घोड़े हैं। जब भाई सारथी जो है, जो रथ का चालक है, जब जिधर चालक चाहेगा ना तो उधर ही तो घोड़े भागते हैं।
घोड़े में इतनी कहाँ ताकत है जो चालक मतलब कहीं ले जाए, घोड़े कहीं दौड़े नहीं। क्योंकि जितने घोड़े होते हैं रथ में, एक घोड़ा लगता, दो लगते हैं या चार लगे, जितने भी घोड़े लगते हैं वो घोड़े जो चालक होता है, जो सारथी होता है, उसके कंट्रोल में होता है, क्योंकि उनके हाथ में लगाम होती है घोड़ों की। तो जिधर सारथी चाहेगा उधर ही घोड़े दौड़ते हैं। तो ठीक प्रकार इसी प्रकार ये मन सारथी है। तो मन जो चाहेगा ना वही तो इंद्रियां करती हैं। जब मन तुम्हारा स्थिर हो जाएगा तो इंद्रियां तुम्हारी काबू में हो जाएंगी। ठीक है, जब इंद्रियां काबू में हो गई, मन काबू में हो गया, आत्मा है वो परमेश्वर के ध्यान में लग गई, तो अपने आप तुम्हें ब्रह्म शक्ति प्राप्त होगी, ब्रह्म के दर्शन होंगे। और जब तक आप मन को स्थिर नहीं करेंगे, मन को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक न तो आपको ब्रह्म प्राप्ति हो सकती है, ना आपका मोक्ष होगा, ना ही आपको परम शांति मिलेगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ब्रह्म कौन है, वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। उनका ध्यान करने के लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, नियमों को मानना है, और आपको भक्ति करनी है, लेकिन हठयोग नहीं करना है। आपको भूखे प्यासे नहीं रहना है। आपको भोजन उतना करना है कि जैसे अध्याय 6 में आता है, बताया है भगवान ने अपने ध्यान योग के बारे में, अपनी भक्ति के बारे में कि मेरा भक्त ध्यान कैसे करे। तो कहा है कि मतलब इतना भी भोजन ना खाए कि उसको यूं लगे कि वो खाने के लिए जी रहा है, और इतना भी ना खाए कि उसका शरीर कमजोर हो जाए, ढांचा हो जाए, बीमार रहे। नहीं, मतलब आपको मीडियम भोजन करना है कि जितनी आपको भूख लगे उतना भोजन करो, बस अधिक नहीं। दिन भर ये नहीं कि खाए जाओ। और इतना भी नहीं खाना है कि व्रत कर लो, उपवास कर लो। इसलिए शास्त्र में लिखा है कि व्रत उपवास करना निषेध है, लेकिन लोग मानते नहीं है। व्रत गलत है, क्योंकि व्रत में क्या होता है, व्रत में भूखे ही तो रहना पड़ता है कि 8 दिन का 10 दिन का व्रत है, नहीं कुछ खाएंगे। अरे नहीं खाओगे कमजोर हो जाओगे भाई, शरीर कमजोर हो जाएगा तुम्हारा। और मान के चलो तुम व्रत रह रहे हो, भूख तो देखो लगती है। कोई प्राणी हो, कितना भी बड़ा तपस्वी, भूख तो लगेगी। अब तुम ध्यान कर रहे हो, माला जप कर रहे हो, अब भूख, कहते ना ध्यान योग के क्या होता है कि प्रभु में ध्यान लगाना। अब ध्यान तो तुम्हारा लगेगा नहीं, क्योंकि ध्यान तुम्हारा भूख पे, क्योंकि तुमको भूख लग रही है। अब तुम माला जप रहे हो, लेकिन वहां ध्यान नहीं लग रहा, ध्यान लगा तुम्हारे पेट पर, क्योंकि भूख लगी है तुम्हें। जैसे ही तुमने कुछ खा पी लिया, उसके बाद तुम्हारा ध्यान हट गया वहां से, फिर सीधा अपने आप माला पे ध्यान जाएगा, जाप पे ध्यान होगा, जो आप मंत्र जाप करेंगे उस पर अपने आप ध्यान लगेगा। तो इसलिए कहा है कि आप आहार तो करिए, लेकिन उतना करें लिमिट से, ताकि आपको आलस ना आए, आपका भक्ति में मन लगे। और अधिक जागना भी नहीं है। कुछ साधु संत ऐसे हैं, कुछ हठयोगी महात्मा ऐसे हैं कि वो रात दिन जागते हैं, ये भी गलत है। भगवान ने कहा है कि इतना भी ना जागे कि रात को रात ना समझे। भाई एक नियम बना लो कि आप रात में, हम कहते ज़्यादा नहीं, 11 बजे, सब 11 अधिक हो जाता समय, 10 बजे तक, 10 बजे आप विश्राम करिए, सुबह 4 बजे उठ जाइए, 3:30 4 पर उठ जाइए, ठीक है। और 3:30 पर उठ जाइए, 4 बजे आप स्नान कर लें, अपना से प्रभु का भजन करें, ये तो ठीक है। आपकी आराम से 5 से 6 घंटा नींद भी हो जाएगी, और आप ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाएंगे। उसके बाद भजन करिए, 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त लग जाती है, 3:30 पौने 4 पे आप जाग जाइए, 4 सवा 4 पे अपना नहा धो के प्रभु का भजन करिए। ये नियम है। अब कई इतना भी ना सोए कि दिन को भी रात समझे। कुछ ऐसे होते कि दिन भर ही सो, रात में सोए फिर दिन में सोए, ये गलत है। तो नियम संयम जरूरी है। अगर आप इन नियम संयम को मानेंगे तब आपको ब्रह्म प्राप्ति होगी। और रही बात एक, आपको दृढ़ विश्वास करना पड़ेगा। अगर जहाँ विश्वास नहीं है तो वहाँ भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए विश्वास बहुत जरूरी है। अपने गुरु पे विश्वास रखिए कि गुरु ने जो विधि बताई, जो मंत्र बताया, वो सही है। नियम मर्यादा में रह के आप भक्ति करिए, आपको ब्रह्म प्राप्ति अवश्य होगी, पर समय लगता है। यह कोई वो बात नहीं है कि आज की है सुबह प्राप्त हो गई, नहीं, समय लगता है, इतना आसान नहीं है। लेकिन नियम मर्यादा में रहेंगे तो जरूर आपको लाभ प्राप्त होंगे। आपको खुद लगेगा कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। देखिए, जब तक निर्देशक नहीं होता तब तक कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। निर्देशक कौन होता है? आपके गुरु। वो आपको निर्देश करेंगे, नियम पालन आपको बताएंगे, ये नियमों का पालन करना है, तब आप सफल हो पाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको विधि बताई है कि ब्रह्म प्राप्ति कैसे होगी। यदि कोई आपका कमेंट है, प्रश्न है, तो हमें कमेंट में बताएं, हम आपको जवाब जरूर देंगे। जय श्री कृष्ण।